वेलकम बैक दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये प्रॉफिट और लॉस की जो हमारी क्लास नंबर 3 है आज, इसके अंदर हम आज डिस्काउंट के ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे और सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर। ठीक है, ये प्रॉफिट लॉस में लगभग 15 से 14 या 15 क्वेश्चन तो PYQ क्वेश्चन है जो हमारे बाकी रह गए। और इसके बाद जो मैंने आज एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाले हैं जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे इस CET में आ सकते हैं दोस्तों, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये आज हमारी क्लास 3 है। 2 क्लास हमने पहले ले चुके हैं दोस्तों। इसके बाद हमारी परसेंटेज और प्रॉफिट और लॉस दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये 5 वीडियो हो जाएंगी। आपको इनसे बाहर कोई भी हरियाणा के पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने सारे हरियाणा में जितने क्वेश्चन आए हैं वो सारे कवर कराए। देखो दोस्तों, यहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार तो ये सीधा ये रिलेशन होता है CP और MRP के अंदर। CP बटे MRP, 100 माइनस में डिस्काउंट और 100 प्लस में प्रॉफिट होगा तो प्लस और माइनस होगा तो ये लॉस। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लेना है। सीधा इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बहुत बार। CP बटे MRP 100। देखो, MRP के ऊपर से हम डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, लेकिन हमको फॉर्मूला याद करने के लिए CP के आगे डिस्काउंट ले लेते हैं और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर लाभ हानि करते हैं तो वो MRP के ऊपर आगे पीछे कर देंगे। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला याद करने का तरीका आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो, ये सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला है सीधा A + B माइनस AB बटे 100। 2 डिस्काउंट दे दिए 10 और 20 का, तो आपको सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है दोस्तों। लगातार क्रमागत बट्टा बोलते हैं इसको क्रमागत बट्टा बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये 10 और 20 दे दिया ना, तो A की वैल्यू 10, B की वैल्यू 20 माइनस 10 गुना 20 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 30 में से 2 गया तो 28। तो एक बात हमेशा याद रख लेना, अगर सक्सेसिव डिस्काउंट लगातार बट्टा बोल रहा है तो ये देखो इनका जोड़ कितना हो रहा है 30। ये 30 से हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी, कम मिलेगी। ठीक है ना, हमेशा वैल्यू कम मिलेगी। ओके दोस्तों, और एक बात और याद रखना, इसके अंदर अगर किसी भी वैल्यू में 10 आ गया, किसी में भी 10 आ गया तो उनके सम ऑफ डिजिट दोस्तों, उनका जोड़ हमेशा कितना होगा, 1। जैसे ये 8 और 2 10, 10 का कितना बन गया, 1 + 0 कितना बन गया, 1। यानी सबका डिजिटों का जोड़ लास्ट में कितना बनेगा, 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप जिसके वैल्यू अगर 10 आ जाए तो आप ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट था। इसके आगे देखो, ये साइकिल चलती है। अगर वो फॉर्मूला याद नहीं हुआ दोस्तों आपको, तो आप से ट्राई कर सकते हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ, देखो मैं यहाँ एक क्वेश्चन बोलता हूँ, क्रय मूल्य से बढ़ाकर 20% अधिक अंकित करता है, यानी 20% CP से MRP ज़्यादा करता है और उस पर 10% का डिस्काउंट देता है। 10% का डिस्काउंट देता है तो प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो ये देखो दोस्तों, CP से 20% बढ़ा के लिखा, यानी CP 100 लिखा, इधर से 20% बढ़ा के लिख दिया, ये 120 हो गया। इस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया तो दोस्तों ये 10% का डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट 10% का हो गया तो वैल्यू कितनी बच गई, 90%। 120 का 90 बटे 100, तो 12 में कितना हो गया दोस्तों, 108। तो 100 से बढ़ के वैल्यू कितनी होगी, 108। कितना प्रॉफिट हो गया, 8%। इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये MRP का कॉन्सेप्ट है। आज इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आगे देखो, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। जो अपने PYQ 14-15 क्वेश्चन बचे हुए वो एक बार ट्राई कर लेते हैं, है ना। दिलीप ने 5 दर्जन टमाटर 300 रुपये के खरीदे। ठीक है, उसमें से बोल रहा है 6 टमाटर तो गिर गए, तो टोटल टमाटर यानी 5 दर्जन 12 के हिसाब से टोटल 60 टमाटर थे आपके पास। ठीक है, 6 टमाटर गिर गए यानी 6 खराब हो गए। ठीक है, 4 टमाटर गल गए, 4 और छोड़ दो, टोटल अब टमाटर कितने बच गए, 10 घटा देंगे इसमें से तो 50। और बोल रहा है इसको बेचने पर 50 रुपये की हानि होती है। तो क्रय मूल्य 300 है, विक्रय मूल्य 50 की हानि है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 250। और अब टमाटर कितने हैं, 50, तो पर टमाटर का रेट कितना आ गया, 5 रुपये। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर ये रहा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। आगे देखो, एक फल विक्रेता 9 रुपये प्रति दर्जन की बेचता है, 9 रुपये प्रति केजी की दर से बेचता है और उसे 20% का हानि होता है। दोस्तों, मैंने आपको 2 वीडियो में करवा चुका हूँ कि 9 रुपये पर बेचता है, ये वर्ड क्या है, बेचता यानी SP,
इससे सीपी की साइड जाना है, कितना हानि हो रहा है 20% का। तो चेंज कहाँ करेंगे, देखो एरो उल्टा जा रहा है, चेंज नीचे, तो 9 गुना 100 बटे में 80, ठीक है। और बोल रहा है इसे 5% का लाभ कमाने के लिए अब सीपी से फिर एसपी की साइड जाना है, तो 9 गुना 100 बटे 80, 5% लाभ कमाना है 105 बटे 100। इसको 100 इसलिए यहाँ नहीं किया क्योंकि अब देखो 100 से 100 कट जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये 9 से डिवाइड कर दो इसको, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 945, और 945 को 80 से भाग देंगे तो 80 एकम 80, 145, 80 एकम 80, देखो 11 पॉइंट ये 81 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये मंडी सुपरवाइज़र में क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। आगे देखो, बोल रहा है एक व्यापारी 500 ग्राम चीनी खरीदता है, पहले पर 8% का रेट का लाभ, दूसरे पर 18 का लाभ, और ओवरऑल सौदे में लाभ कितना 14% का। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिखे आपको एलिगेशन लग जाएगा, ठीक है। तो एक बार 18 में से 14 गया 4, एक बार 14 में से 8 गया तो 6, कितना रेशो आ गया 2:3, ठीक है। तो 3 और 2 5, 5 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है 50 kg। तो दोस्तों 1 की वैल्यू कितनी आ गई 100, और आपको क्या बताना है 8% वाली का रेट बताना है। तो 8% वाली का रेशियो इधर देखो कितना है 2, ये रहा देखो, ये देखो इधर रेशियो कितना है 2, तो 2 से गुना होते ही 200 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये सीईटी के अंदर था, देखो कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। आगे देखो दोस्तों, एक व्यक्ति ने 6,000 रुपये की वस्तु खरीदी, उसने आधी वस्तु, यानी हमने टोटल मान ली 2 वस्तु है हमारे पास, तो आधी वस्तु यानी एक पर 10% का लाभ हुआ, ठीक है। बच गई कितनी 1, इस पर कितना लाभ हुआ वो x लिख लिया, और पूरे सौदे पर लाभ कितना हुआ 25%। तो दोस्तों यहाँ से जो अपना वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लग जाता है, ये 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया 10, 1 को x से किया प्लस x, और टोटल कितना है 1 और 1 2 है टोटल, और कुल सौदे पर लाभ 25 है, तो 25 गुना 2 50, ये 25 गुना 2 लिख दिया, टोटल लाभ, और जितना सौदा है उतना, ठीक है ना। ये 10 आके इधर माइनस हो गया, तो x का मान आ गया 40, ये 40% इसका आंसर है। ये सीईटी का क्वेश्चन था। अब देखो आपको ना तो मैंने कहीं लाभ लिखा है ना ये 6,000 वस्तु यूज़ करी, और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये इस क्वेश्चन की दोस्तों शॉर्ट ट्रिक है, ओके। आगे देखो, एक विक्रेता एक घड़ी को 425 रुपये में बेचता है, ये सीपी ये एसपी, 425 में बेचा, ठीक है। तो उसे 15% की हानि होती है, तो देखो इसकी साइड जाना पड़ेगा, इसकी साइड जाना पड़ेगा, तो चेंज कहाँ करेंगे नीचे, और अब की बार दोस्तों हानि हो रहा है तो 100 से घटा के 85। अब बोल रहा है 10% का लाभ कमाना है, तो इस साइड जाएंगे फिर 425 गुना 100 बटे 85, और गुना में 110 बटे 100, 100 से वैल्यू 100 कट गई, 17 से कटोगे तो 17 दूनी 34, 17 5 85, 17 से कटाइए 17 5 85, 5 से ये फिर 5 के ऊपर, तो 550 इसका आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन दोस्तों ये भी, ठीक है। आगे देखो, एक व्यापारी 5% की हानि पर बेचता है, परंतु वह बिक्री कीमत में 60 बिक्री कीमत में वह 65 रुपये की वृद्धि कर देता है, तो खरीदते समय इसे इतने रुपये का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु को 936 रुपये में बेचे तो लाभ कितना होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो कैसे करना था, ये पहले सीपी लिखा, ये एसपी लिखा। अब यहाँ पे एक तो परसेंटेज दे दी और 1 रुपये दे दिए, तो मैं क्या करूँगा परसेंटेज वाली वैल्यू को 100 मान लूँगा। 100 से बढ़ के हानि 5% की हुई तो 95x हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है बिक्री कीमत में, बिक्री तो एसपी है, इसमें 65 की वृद्धि कर दी, ये 65 की वृद्धि कर दी, तो लाभ कितने से बढ़ जाता है 3 से 3.33 से। यानी देखो इसको सोल्व करेंगे तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू बना लो, तो 33% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, 3 प्लस में 1/3, 3 3 और 1 10/3। तो दोस्तों परसेंटेज हटाई नीचे 100 और आ गया, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट गया, यानी 1/30 हो गया। तो 30 पे 1 का लाभ हो गया, यानी कितना हो गया ये वैल्यू 31/30, ठीक है। और आप सीपी पर लाभ करोगे तो आपको एसपी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आसान हो गया। तो अब देखो 1 0 से वैल्यू 1 0 कट गई, और 3 जो बटे में है उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 310x इज इक्वल टू 5 3 15, 9 3 27 और 1 28, और प्लस में 3 को इससे करोगे तो 195।
तो ये इधर जाके माइनस हो गया, माइनस होके वैल्यू कितना बन गया 25x, 25x की वैल्यू कितनी 195। तो आपको क्रय मूल्य निकालना है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 195/25। और ये क्रय मूल्य हमने स्टार्टिंग में 100x माना था, तो 195/25 100x माना था, तो x की जगह रख दिया ये वैल्यू। तो ये कटते ही दोस्तों कितना आ गया 4 पर कटा, तो 5 चौके 20, 2 4 में 36 और 2 38, 3 4 और 3 7। तो दोस्तों ये अपने वस्तु का क्रय मूल्य आ गया CP। ठीक है, अब बोल रहा है इसको 936 रुपये में बेच दो। तो यहाँ करता हूँ, देखो छोटा सा मैं 780 था, इसको कितना बेचने में 936 रुपये में। तो ये डिफरेंस कितने का आया 120 और 156, 156 आ गया दोस्तों। और इसको क्रय मूल्य पर चेक कर देंगे और गुना में 100, तो 10 से 10, ये वैल्यू कटा 2 पर 20% इसका आंसर। ये देखो, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, 2016 में आया हुआ है। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन और भी मैंने आगे लिए हुए हैं, आप कर पाओगे। देखो, एक वस्तु की 20 वस्तुओं की लागत कीमत x वस्तुओं की बिक्री कीमत के बराबर, लागत यानी क्रय मूल्य बोल रहा है वो, x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, तो CP/SP कितना कर दिया दोस्तों x/20। ठीक है, अब बोल रहा है 25% का लाभ हुआ, तो ये CP लिखा, ये SP लिखा, ये x है, ये 20 है। 25% का लाभ है तो 125/100 कर दिया। लाभ मिलते ही मुझे SP मिल जाएगा। 25 से घटा 5 पर, 25 से 4 पर, 5 से वैल्यू 4 पर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x का मान 16 आ गया। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसको भी देख लेना आप, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। आगे देखो, 2-4 ही क्वेश्चन रह गए प्रीवियस ईयर। एक मिक्सर बोल रहा है 7500 रुपये उसकी MRP था, और चोरू है ना मार्केट में गया और 12% के डिस्काउंट पे ख़रीद लाया। तो इसको 12% के डिस्काउंट पे ख़रीद के लाया, तो कितने रुपए में ख़रीद के लाया, इसको 12 कम ही कर दो, तो ये वैल्यू बन गई, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 56/4, तो ये देखो ये वैल्यू 6600 रुपये बन गई, ये ख़रीद के लाया। और इसको बेच दिया कितना 9800 में। तो लाभ देख लो यहाँ से, तो ये तो आसान क्वेश्चन दे रखा है, 2 3 3200 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। आगे देखो, एक व्यक्ति 5%, देखो ये वही वाला क्वेश्चन आ गया, परसेंटेज भी दे रखी है और देखो रुपये भी दे रखी है। तो परसेंटेज भी है, रुपये भी है, आप क्या करोगे x मानोगे। देखो CP लिखूँ, ये SP लिखा, तो ये 100x है, तो ये 5% के लाभ पर बेचता है, 105x पर बेच दिया। 5% बोल रहा है कम खरीदता, तो 100x में से 5 कम कर दो, कम खरीद रहा है 95x, और 1 रुपये कम में बेचता, तो 105x माइनस में 1, तो उसे कितने का लाभ हो जाता। CP पर लाभ दे देंगे, SP मिल जाएगा 110/100। तो 0 से वैल्यू 0 कटी, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई, ये और बटे में 10x, और ये 105x माइनस में 1, तो ये आ गया 104.5x माइनस में 105x माइनस में 1। ठीक है, तो ये वैल्यू x की वैल्यू 0.5x की वैल्यू कितनी बनी 1, तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, आधे की वैल्यू 1 है तो पूरे की वैल्यू 2। और आपको क्या बताना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमने 100x मानना था, तो 100 गुना 2 इस क्वेश्चन का 200 आंसर है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे चलो। एक प्लॉट को इतने रुपए में बेचने पर एक और मकान मालिक को 15% क्या नहीं। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर करना आप कमेंट में करना। ये है बेचने पर हानि हो रहा है, पहले इस साइड में जाएंगे 100/85, फिर लाभ की साइड जाना है 115/100, 100 से 100 कट गया है, इसको सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में करना। तो ये दोस्तों यहाँ तक थे अपने PYQ क्वेश्चंस, और इससे आगे वो क्वेश्चन लिए हैं मैंने जो आपको मेरे को लगते हैं कि इम्पोर्टेंट क्लास में आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, तो 5% के लाभ पर बेचता है, तो वही है 100x, 5% के लाभ पर बेच दिया 105x पे, ये CP ये SP। बोल रहा है 36 रुपये अधिक में बेचता, तो प्लस में 36, तो इसे 14% का लाभ हो जाता, तो 114 का लाभ यहाँ कर दो। CP पे लाभ दोगे तभी SP मिलेगा, 0 से 0, 114x
इसको उठा के इधर लिया है, -105x वैल्यू 36, 9x की वैल्यू 36, x की वैल्यू 4, x की 4 है। क्रय मूल्य पूछा है, 100x माना था, 400 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 100 गुना में 4, शुरू में 100x माना था ना, ठीक है, 400 आंसर हो गया। आगे देखो दोस्तों, अब देखो प्रत्येक वस्तु अगर सेलिंग प्राइस बराबर है, याद रखना दोस्तों, ये सेलिंग प्राइस बराबर वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। सेलिंग प्राइस बराबर है और परसेंटेज बराबर है। जैसे यहाँ पर परसेंटेज कितना दे रखा है आपको, 23%। 23 का ही तो लाभ है, 23 की ही हानि है। ये परसेंटेज भी बराबर है और आपको कुल लाभ या हानि पूछा है, कुल लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, तो इस 23 का स्क्वायर कर देंगे, 23 गुना 23 और बटे में 100, और ये हमेशा लॉस होगा। तो इसका 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529, और बटे 10 करोगे तो ये 5.29 का हमेशा लॉस होगा, लॉस होगा हमेशा, ये याद रखना। और एक क्वेश्चन और आता है इसमें, दोनों के क्रय मूल्य का अंतर, ये भी आ सकता है दोस्तों। दोनों के क्रय मूल्य का अंतर जब पूछेगा, जब SP बराबर है, परसेंटेज बराबर है, तो जो वैल्यू दी मिली है 9471, प्रत्येक की वैल्यू उसका 23% निकाल दो सिर्फ, ये आंसर है दोनों के क्रय मूल्य का, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखो, देखो ये वाला कॉन्सेप्ट जो अभी बताया था आपको, ये CP, SP और MRP वाला है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। तो ये बोल रहा है, देखो ये CP, ये SP और MRP क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। 100 से बढ़ा के कितना कर दिया, 120, और इस पर 10% की छूट देता है। ये 10 की छूट देती दोस्तों, तो 10% निकाल लो, वरना इसका 120 का 10% कितना होगा, 12 इसमें से घटा दो, वरना सीधा 90% निकालोगे तो भी वही 108 आएगा। लाभ कितने का, 8% का, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पहले भी करा दिया। आगे देखो, बेईमान दुकानदार वाला कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों। देखो बेईमान दुकानदार वाला कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर करता हूँ। बेईमान दुकानदार, बेईमान दुकानदार यानी फ्रॉड करता है जब, तो पहली दो बातें याद रखनी है। एक तो हमेशा कम जो तोलेगा, कम तोलेगा वो हमेशा CP की साइड, है ना। आपसे बोलेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम का बाट इस्तेमाल करता हूँ, 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम का बाट इस्तेमाल करता हूँ, प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो 100 जो CP लिखोगे सबसे पहले SP, तो जो बाट कम तोलेगा वो CP की साइड, जो ज़्यादा तोलेगा वो SP की साइड, हमेशा ही ऐसे हुआ। जो कम वैल्यू सारी होंगी वो CP की साइड। तो दोस्तों देखो लाभ कितने का, 200 का, कितने के ऊपर, 800 पर, और गुना में 100, ये कटा 4 पर 25% इसका आंसर है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि ये बाट दोनों में देखो, जो भी कम बाट तोल रहा है वो CP की साइड लिखना है, ठीक है। और देखो अगर इसमें प्रॉफिट आ गया, बोलेगा कि 25% का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट 25% का होता है, तो कितने ग्राम बाट का इस्तेमाल किया है। तो आप देखो इसको ऐसे सोल्व करना है, 25 बटे में 100, फ्रैक्शन वैल्यू बनाया 1/4। अगर 4 दोस्तों क्रय मूल्य है, प्रॉफिट 1 का हुआ है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, टोटल मिला के 5। तो ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य 4 का, और ये विक्रय मूल्य 5। अब आपको मैंने उस टाइम जो पीछे क्वेश्चन में बताया था कि SP की साइड हमेशा हर टाइम पूरा बाट मानना है 1000। तो देखो दोस्तों 5 की वैल्यू आपको 1000 हो गई, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1000 बटे में 5 यानी 200। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800। और देखो हमने उस क्वेश्चन में 800 ही माना था, है ना। तो देखो और ले लेते हैं ऐसा एग्जाम्पल। आप बताओ, जैसे मैं आपको बोलता हूँ बेचने पर 33 सही 1/3% का लाभ होता है, तो कितने ग्राम बाट इस्तेमाल करा है। तो इसको लिखेंगे फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, यानी CP 3 है, प्रॉफिट 1 है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 4। और विक्रय मूल्य की साइड हमेशा 1000 लेते हैं। तो 4 की वैल्यू 1000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 250। 1 की वैल्यू दोस्तों 250 आ गई, तो 3 की वैल्यू 750, ठीक है ना। 750 ग्राम का इस्तेमाल करता है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना।
देखो दोस्तों, एक बेईमान दुकानदार 11% के हानि पर बेचता है। तो ये सीपी, ये एसपी। तो ये 100 से वैल्यू 11 कम होके कितनी बन गई वैल्यू 89। ठीक है। और बोल रहा है 22% कम वजन तोलता है। तो दोस्तों जो वजन कम तोलेगा वो किसकी साइड लिख देंगे हम, सीपी की साइड। कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीपी की साइड लिख देंगे। ठीक है। तो देखो 100 से 100 कट गया, ये वैल्यू कितनी बढ़ गई, सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया 78 और 89। दोस्तों कितना बन गया, यहाँ से लाभ कितने का हो गया 11 का, कितने पर 78 पर, और गुना में 100। तो दोस्तों इसको सोल्व करोगे आप, 1100 को 78 से सोल्व करोगे तो आप सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। पहले तो लाभ हो रहा है, लाभ हो रहे थे, हानि वाले तो दोनों ही ऑप्शन कट गए। ठीक है ना। अब देखो 78 एकम 78, 22 और 10 32 बच गया 0, और ये वैल्यू 4 पर गई है ना। 4 पे जाते ही तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, सोल्व आप कर पाए होगे। ये देखो आगे, आगे देखो दोस्तों, ये सीपी, ये एसपी 10% के लाभ पर बेचता है, यानी 100 से बढ़ के 110 हो गई। और बोल रहा है कम बाट तोलता है और 20 बाज़ार में 20 ग्राम कम तोलता है। तो 20, ये 100 है तो ये कम तोलने वाला 80, कम तोलने वाला सीपी की साइड, 0 से 0, 0 से 0, 8:11। कितने का लाभ, 3 के ऊपर, कितने पर 8 पर, गुना में 100। तो कितना आंसर आ गया, 4 से कटा 2, 4 से कटा 25, 75/2 यानी 37.5 इसका आंसर हो गया। ठीक है। जब भी सीपी, एसपी और एमआरपी का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, इससे आसान क्वेश्चन और एक ये बाट वाला क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन कोई भी नहीं है प्रॉफिट लॉस में। ठीक है। आगे देखो, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बस क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लिख दिया। सीपी बटे एसपी का रेशियो बना लो, एक साइड सीपी एसपी कर लो, एक साइड नंबर कर लो। तो दोस्तों जो सीपी के साइड है साथ में है उसको एसपी के आगे लिख दो, और जो एसपी के साथ में है उसको सीपी के आगे उल्टा करके लिख देते हैं बस। तो 9/10 हो गया, 1 का लाभ 9 के ऊपर, गुना में 100, 11 सही 1/9% इसका आंसर आ गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन ये भी। आगे देखो, ये देखो दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आपको कभी भी देखने को मिलेगा। 72 वस्तु बेचने पर 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। दोस्तों हानि कब होती है, हानि होती है तो आपको सीपी माइनस एसपी करना पड़ता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 72 वस्तु बेची है इसने, 72 वस्तु बेचने पर हानि हो गई, हानि यानी सीपी माइनस एसपी। और ये हानि दोस्तों हुई किसके बराबर, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी 8 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर। ठीक है। अगर दोस्तों ये हानि की जगह मैं अगर लाभ बोल देता तो सिर्फ यहाँ जो ये है ये एसपी माइनस सीपी हो जाता बस, और कुछ नहीं। तो 8 से कटाइए 9 के ऊपर, तो 9 सीपी माइनस 9 एसपी बराबर में एसपी। तो ये इधर जाके बन गया 9 सीपी बराबर में 10 एसपी, सीपी बटे एसपी बराबर में 10/9, 1/10 और गुना में 100, 0 से 0 कट गया, 10% इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये भी दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। और ये देखो दोस्तों आगे देखो, मैंने आपको अब से पहले क्वेश्चन जो बताए थे जिससे पिछले वाली वीडियो में, कि इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आ जाए, खरीदने बेचने वाला और इसकी क्वांटिटी दोस्तों दे रखी हो तो आपको क्वांटिटी बराबर करनी पड़ती है। लेकिन इसमें देखो क्या बोला है आपको, 2 वस्तुएं खरीदी हैं, पहले ही वस्तु ये खरीद ली फिर ये खरीद ली और बेचा लास्ट में। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, पहले रुपए लिखे, क्वांटिटी लिखी, 11 क्वांटिटी 100 रुपये की खरीदी, खरीदने वाली को जोड़ रहे हैं पहले, और फिर 100 रुपये में 9 खरीदी, दोनों खरीद ली। तो दोस्तों इसको पहले रेशियो बराबर करना पड़ेगा। रेशियो बराबर करने के लिए क्वांटिटी का, तो ये 9 हो गया और ये 11 हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई किया इधर भी करना पड़ेगा, ये 900, ये 1100, और ये 99 और ये 99। तो ये अब जो खरीदने वाली चीज़ें हैं दोस्तों ये जुड़ जाएंगी। तो 2000 रुपये की आपने कितनी वैल्यू खरीद ली, 198 रुपये। ठीक है। और अब बोल रहा है बेचते टाइम मैंने क्या किया, 100 रुपये की मैंने 10 बेची। ठीक है दोस्तों, तो अब फिर क्वांटिटी बराबर करनी पड़ेगी, ये खरीदने वाली टोटल हो गई, ये बेचने वाली टोटल हो गई। तो दोस्तों अब देखो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, 10 से, 5 से हो सकता है वैसे, है ना, 2 कट के 5 से मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन हमको
कैलकुलेशन आसान रखनी है तो उल्टा उठा के मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये वैल्यू कितनी होगी 20,000 क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना हो गया 19800। अब देखो लॉस कितने का हुआ 200 का, कितने पर 20,000 पर, गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 से 1 कट गया, यानी 1% का लॉस आ गया हमें। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आपको 2 बार क्रय मूल्य दे देना, तो आपको ये बराबर करके इसको जोड़ना है, ये बात याद रखनी है, ये वाली जोड़ना है इस वैल्यू को। ठीक है, और उसके बाद क्रय विक्रय को चेक करना है। ठीक है, और ये दोस्तों आपके वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने एक वस्तु को इतने रुपए पर बेचा, यदि इसे इतने रुपए अधिक में बेचता तो उसे 11% का लाभ होता। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। अभी 3 से 4 क्वेश्चन इसी टाइप के दोस्तों करवाए हैं। आप देखो चलो मैं कर देता हूँ इसको फिर भी। CPSP आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बर्डन ले पाओ। तो देखो 100 से वैल्यू घट के 13.5 घट गई, यानी वैल्यू कितनी बन गई 86.5। XX ले लिया, क्यों परसेंटेज है यहाँ रुपए है। ठीक है, अब बोल रहा है इतने रुपए अधिक में बेचा होता, तो ये बेचा होता 1274 में, अधिक बेचा होता तो कितने का लाभ हो जाता 11 का। तो 100 पर 11 का लाभ कर दो, 111/100, और ये बराबर में कितना 86.5x प्लस में 1274। तो ये 100 से 100 कट गया, 111x माइनस में 86.5x, और ये वैल्यू 1274। तो ये 13.5 तो ये और 11 ये, टोटल कितना हो गया 24.5x, और ये वैल्यू 1274 के। तो x का मान कितना आ गया 1274 बटे में, और ये वैल्यू 1 पॉइंट हटा के ऊपर 10 चला गया। इसको सोल्व करते ही दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अब आप कर देना। मैंने क्वेश्चन सोल्व कर दिया आपके लिए। ठीक है, तो ये वीडियो थी, और देखो इसके ऊपर सक्सेसिव डिस्काउंट बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे 20, 30 और 10 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दें तो इसका आंसर कितना आएगा 49.6 आएगा। देखो कैसे किया मैंने, 20 और 30 किया तो ये वैल्यू कितनी होगी A प्लस B माइनस में, यहाँ माइनस AB बटे में 100। ठीक है, तो देखो दोस्तों 20 और 30 50, 50 माइनस 20 गुना 30 बटे 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी ये आ गया 44%। पहले 2 का लिया 44% आ गया, और अब 44 को 10 के साथ ले दो, 44 गुना 10 बटे 100, तो ये वैल्यू कट के कितना हो जाएगा 54, और 54 में से दोस्तों ये वैल्यू कट जाएगी 4.4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 49.6। अब देखो आपको ऑप्शन पुट करना था, इसमें ऑप्शन पुट करते ना दोस्तों, तो देखो आपको ये 10% आ रखा है। ठीक है, तो आपको क्या ये चेक याद रखना है, सम ऑफ डिजिट की जो वैल्यू है वो 1 होगी। तो देखो ये 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 हो गया। 19 में 9 प्लस 1 किया 10, 10 का 1 प्लस 0 किया 1, यानी 1 आ रहा है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर। अगर दोस्तों इस टाइप का 2 आंसर आ गए, 2 ऑप्शन आ गए, तो आपको फिर जो बेसिक मेथड है इसी से जाना पड़ेगा। ठीक है, और देखो अगर आयताकार ट्राइंगल की या आयताकार रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई 10 बढ़ा दी, चौड़ाई भी 10 बढ़ा दी, तो इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। तो इसका अब फॉर्मूला होगा A प्लस B प्लस में AB बटे में 100, 10 प्लस 10 प्लस में 10 गुना 10 बटे 100, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 21, 20 तो ये और एक वैल्यू ये। तो ये वैल्यू दोस्तों ये हर बार कहीं तो प्लस आ रहा है, ये वैल्यू कहीं यहाँ पे माइनस आ जा रहा है। तो ये इसका सिस्टम है क्या, जैसे देखो एक क्वेश्चन और है, अब माइनस आएगा देखना, 10% से बढ़ा दिया लंबाई को और चौड़ाई को 5% से कम कर दिया, तो इसका क्षेत्रफल अब कितना होगा। तो अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा A माइनस B माइनस का AB बटे में 100, तो 10 माइनस 5 माइनस 5 गुना 10 बटे में 100, तो ये वैल्यू 2 पर कट गई, आधा आ गया, ये 5 ये, तो 4.5 इसका आंसर आ गया। तो ये दोस्तों आपको देखो सक्सेसिव में खाली एक माइनस आ रहा था, दोनों प्लस आ रही हैं तो दोनों प्लस आ रहे हैं, एक माइनस प्लस आ रहा है तो अलग हो रहा है। तो ये इसका फंडा क्या है, इस फॉर्मूले का आपको बेसिक फॉर्मूला दोस्तों ये होता है A प्लस B प्लस में AB बटे में 100। अब देखो आपने बोला दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट लगातार बट्टा दिया ना, तो 2 डिस्काउंट दे दिए, पहले वाला भी डिस्काउंट दूसरे वाला भी डिस्काउंट,
तो ये दोनों माइनस हो गई। तो इसका फॉर्मूला कैसे बना दोस्तों, डी की वैल्यू यहाँ माइनस लिखी, माइनस का ए, बी भी कितना लिखा, माइनस का बी, और अब ये दोनों माइनस माइनस होके यहाँ प्लस हो गया, प्लस ए बी बटे 100। तो डिस्काउंट है तो इसलिए दोनों माइनस कॉमन ले लिया, ए प्लस बी माइनस का ए बी बटे में 100। ये फॉर्मूला दोस्तों यहाँ से ऐसे ड्राइव हुआ। और देखो जो मैंने आपको बोला दोनों प्लस है, दोनों प्लस हैं तो फिर दोनों प्लस ही रहेंगे, इसमें तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया, तो दोस्तों देखो ए प्लस का है, बी वाला माइनस का है, अब प्लस इंटू माइनस माइनस, ए बी बटे में 100। तो आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से देख के भी इस चीज़ को बना सकते हो, ठीक है। और मेरी तरफ से तो देखो दोस्तों प्रॉफिट लॉस, और आप ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और परसेंटेज के दोनों की 3-3 वीडियो डाल दी हैं, 6 वीडियो के बाहर, इनमें से दोनों चैप्टरों में से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम ऐसे ही आगे वीडियो कंटिन्यू करने वाले हैं दोस्तों, बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए। अगर दोस्तों आपको कुछ भी थोड़ा भी ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है और आपकी मैं हेल्प कर पा रहा हूँ, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मैं ऐसे ही आने वाले 15 से 16 दिन वीडियो कंटिन्यू रखूँगा इसके ऊपर, सीईटी के ऊपर, और कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो अपना साधारण ब्याज का होगा। साधारण ब्याज के अंदर मैं पूरी एक ही वीडियो में, इस वीडियो में जो कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा, जो अपने 40 से 50 क्वेश्चन हैं उनको कल, ठीक है, जो कल शनिवार को सीआई कंप्लीट, और जो एसआई है, एसआई की वीडियो दोस्तों संडे को, ठीक है। तो संडे के बाद आपके पास 4 चैप्टर हो चुके होंगे, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सीआई, एसआई। कंप्लीट ऐसी वीडियो, ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊँगा दोस्तों जो आपको 15 में से 12 प्लस की श्योरिटी 100% देगा। और मेरा वादा है आपसे कि मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। और मेरे को दोस्तों सिर्फ आपकी सपोर्ट चाहिए, और आपका एक सब्सक्राइबर चाहिए, आपका एक शेयर और लाइक चाहिए दोस्तों। इससे अलावा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी इस मंजिल को पाने में पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आगे देखो दोस्तों, एक मेरा डाउट ग्रुप है जिसमें आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, अपनी कोई भी डाउट है उसको सेंड कर सकते हो। दूसरा, मेरा एक चैनल है जो अभी जिसमें मैंने टाइप किया है, इसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये पीडीएफ वहीं पे डालूंगा मैं, ठीक है, चैनल के अंदर। और जो डाउट ग्रुप है यहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस डाउट सेंड कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे मैं इनका सॉल्यूशन देता हूँ हर दिन, जब भी टाइम मिलता है पूरे दिन में। मैं दादरी कोचिंग सेंटर में जाता हूँ, वहाँ से वापस आने के बाद आपको जब भी मैं फ्री होता हूँ आपके सारे डाउट्स मैं सोल्व करके ही सोता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इन दोनों जो मेरे टेलीग्राम है ये मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूँगा मैं, वहाँ से आप इनको कंटिन्यू रखना और इनको इनमें ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाएंगे और मॉक टेस्ट के तौर पे भी लाने की कोशिश करेंगे। लास्ट के 5 से 6 मॉक टेस्ट भी लाने की कोशिश करेंगे कि आप कंप्लीट एक बार मिक्स क्वेश्चन भी कर पाओ, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो से अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।